2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक चलने वाले सावन के इस पवित्र महीने में पूजा पाठ व्रत भूल कर भी मत करना, लेकिन यह एक काम जरूर कर लेना, आपको बिन पूजा पाठ के ही पूरे सावन का फल मिलेगा। दोस्तों देखिए, बात हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सदा ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल बताया कि सावन के पवित्र महीने में यदि आपने यह काम कर लिया, यानी कि 4 से 5 ऐसे काम बताएंगे जो आपने यदि कर लिए तो आपको इतना बड़ा लाभ प्राप्त होगा कि महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। लेकिन भक्तों एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को बीच में छोड़ देगा वह यह मान ले कि उसे भगवान शिव की जरूरत ही नहीं, जो सच्चा शिव भक्त होता है वह महादेव बात को दिल से सुनता है। अगर आपको भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, और जो भी भक्त इस वीडियो को छोड़ देगा तो समझ लीजिए महादेव उसे क्रोधित हो जाएंगे और उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त भी नहीं होगी। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जिससे कि भगवान शिव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहेगा। तो सबसे पहले जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राष्ट्र से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता देंगे। वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के पवित्र महीने में किस जगह बांध देना एक जोड़ा हरी चूड़ी कहा जाता है। ऐसा करने से भगवान स्वयं ऐसे घर में चलकर आते हैं। माता गौरी ऐसे घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं होने देती। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी खास चीज है जो आपको सावन के महीने में शिवलिंग से उठाकर ले आना चाहिए, और एक ऐसी खास चीज भी है जो आपको सावन के महीने में बाजार से खरीद करके अपने घर में ले आना है, और घर में लाने के बाद उसे किसी भी आपके आसपास के मंदिर में जाकर रखाना है। ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, उसके भाग्य से गरीबी दूर हो जाती है, और कहा जाते सावन के महीने में ही वो व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन जाता है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के महीने में एक गुप्त और खास चीज हर एक माता बहन को जरूर ही खा लेनी चाहिए। सावन सोमवार का व्रत नहीं रखा या फिर व्रत रखा है, अभी आप इस चीज को जरूर ही खाना, आपको लाभ प्राप्त ना हो तो मुझे बताना। माताएं बहनें इतनी खास होती है यह चीज, जो भी अपने घर में भी दिन शिवलिंग से उठाकर खिला देनी चाहिए। जो भी वक्त ऐसा करता है उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। हम आपको यह भी बताएंगे कि बात कौन सी सामग्री है जिन्हें सुहागन महिलाओं को गलती से भी सावन के महीने में नहीं पहनना चाहिए। साथ में हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि वह कौन सी खास चीज है जीवन के महीने में दान जरूर कर देना चाहिए, यानी कि हर एक सुहागन को इस चीज का दान जरूर सावन के महीने में कर देना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग पर आपको जरूर आना है, कि सावन महीने के शुरू से लेकर किसी भी दिन शिवलिंग पर यह खास चीज जरूरी चढ़ा देते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन से दुख दर्द देता सभी कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसी के भाग्य में किस्मत चमक जाती है। भगवान से उस पर असीम आशीर्वाद बरसाते हैं, और कहा जाता है कि भगवान भोले हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं, इसलिए वह एक छोटी सी खास चीज अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे।
साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी भी चीज है जो शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चलाना चाहिए। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक हिंदी भक्ति चैनल 1 की इस वीडियो को यदि आपने शुरू से लेकर देख, आपका भाग्य बदल जाएगा। और इनमें से आपने कोई भी एक भी उपाय कर लिया तो करने मात्र से आपका काम सिद्ध हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, इस शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखें हैं। जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, तो ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। इससे आपको महादेव के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी जाने अनजाने महीने में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी भोलेनाथ आपके व्रत का पुण्य भी बना रहे। सबसे पहली बात, शास्त्रों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्रत रखने वाले को कभी भी उधार लेकर फल या भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वह सोमवार का व्रत होगा। अपने किसी से मांग कर कुछ खा लिया, क्या उधार में दूध फल लिया तो समझ लीजिए व्रत की पवित्रता भंग हो गई और जबरन अपवित्र हो जाता है, तो उसका फल भी अधूरा रह जाता है। शिव जी की कृपा भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। नहीं होता एकदम का मार्ग। इसलिए कोशिश करें कि व्रत के दौरान किसी से कुछ ना मांगे और ना ही उधार लेना। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से प्रेम पूर्वक बिना मांगता है, उसे आप भक्ति से स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन खुद पहल करके मांगना या लेना यह व्रत की मर्यादा के खिलाफ माना जाता है। अब अगली बार जो बहुत जरूरी है, अगर किसी दिन आपने मांसाहार किया है या फिर आप स्त्री संग्रिया में पूजा करना, शिवलिंग का स्पर्श करना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव पवित्रता के प्रतीक हैं और उनके पास और मंदिरों का शुद्ध होना अनिवार्य है। अगर आपसे कोई भूल हो भी जाए तो घबराएं नहीं। सबसे पहले स्नान करें, मन को शांत करें और फिर श्रद्धा के साथ पूजा करें। भगवान शिव तो स्वयं बोले हैं, क्षमा भी करते हैं। केवल खाने पीने की शुद्धता ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार की भी पवित्रता जरूरी है। इसलिए व्रत में झूठ बोलना, जुगली करना, क्रोध करना या किसी से कर लेना, यह सब दिमाग से नहीं, मन और आत्मा से भी किया जाता है। जब भी व्रत रखें, साधना की तरह कभी व्रत का पूरा फल मिलता है। भोलेनाथ की भक्ति में अगर नियम और नियत दोनों शुद्ध हो तो वह कभी किसी वक्त को खाली नहीं लौटा। तब बात करते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना 2 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार से शुरू होकर 9 अगस्त तक रहेगा और इस बार सावन में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला सोमवार व्रत 2 अगस्त को, दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई दिन सोमवार पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को। तिथि कौन सी चीज है जिन्हें हमें भूल कर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए? ऐसी चीज आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो महादेव आपसे प्रसन्न की जगह क्रोधित हो जाएंगे। बताने से पहले आप सभी को हम बता दें कि सावन के महीने में हर एक सुहागन से, हर कुंवारी कन्या से, हर एक भाई बहन से यह गलतियां जरूर हो जाती हैं। आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले हम आपको 4 से 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको सावन के महीने में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बड़ों को छोड़ देंगे तो आपको सावन सोमवार का कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, इसलिए अब हम आपको जो जानकारी बताएंगे वह बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है। इसलिए ध्यान से, हर एक महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना का ही पर्व होता है। जब धर्म प्रेमी लोग महादेव के खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। दोस्तों, सांवला महीने काम तो सबको ही करना है।
दोस्तों, हिंदी भक्ति चैनल 1 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसकी पीड़ा, दुख, दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। दोस्तों, सावन सोमवार पर गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना, और दोस्तों, सावन प्यार मत करना नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगी। भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। इन बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, सावन सोमवार किसी भी शुभ मुहूर्त सोमवार के दिन खासतौर से व्रत रखते समय इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। सावन सोमवार के दिन यह 4 गलती मत करना, आपको भारी पड़ सकता है। सबसे पहली बार, भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजन शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम यह जानते हैं कि सावन सोमवार पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित। सोमवार के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल्द भोलेनाथ जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। जिस दिन आपको पूरा करें और दूसरे दिन आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें इससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को पावन सोमवार के अवसर पर आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ नाराज ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन सोमवार के दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं तो आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, और इस दिन देर तक कभी भी मत होना, क्योंकि इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है और भोलेनाथ रूठ सकते हैं। सावन सोमवार के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाने। चावल, फल, दूध, चाय या कॉफी ले सकते हैं। अगर आप सच में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े बिल्कुल मत पहने। इस दिन भगवा या लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत ही और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन गलती से भी पति पत्नी आपसे शारीरिक संबंध ना बनाएं, नहीं तो भोलेनाथ के विरोध का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। जितना हो सके दान पुण्य जरूर करें। अगर भोलेनाथ कुछ करना है, बातें हमेशा याद रखें। दोस्तों, इस पवित्र शिवलिंग पर भूलकर भी कुछ चीजें नहीं जानी चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर किसी न किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपका व्रत भी टूट सकता है, क्योंकि इन बातों को हल्के में बिल्कुल मत ले, वरना आपके व्रत और एक तुलसी कथाओं के मुताबिक माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु की शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है या आपको पाप का भागीदार बना सकता है, इसलिए भूलकर भी ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, अगली चीज सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, अंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना, और सावन सोमवार के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश न करें। दोस्तों, अगली चीज हल्दी। हल्दी सभी कुछ का मानना है कि काल के देवता भगवान भोलेनाथ जी को हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। अभी चीज है इसकी के फूल। पौराणिक कथाओं के एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। इसीलिए यह गलती भूल कर भी आप ना करें।
दोस्तों नंबर 6 नारियल पानी। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 7 शंख। दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। भगवान की पूजा कैसे होती है कि नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब तो नंबर 8 भगवान विष्णु के महल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए कि इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों नंबर 9 उठे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में लिखा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं जानता। आप ऐसा अनर्थ ना करें। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें कि कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। चलिए भक्तों, अब हम सावन के महीने में यह चीज है, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है और भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1 गंगाजल। भगवान विष्णु के चरण भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरा, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र मानी जाती है। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों नंबर 2 इन पत्तों वाला बेलपत्र क्यों कटा फटा ना हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु। और माना जाता है सावन सोमवार के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिव लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों नंबर 3 तत्वों का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों नंबर 4 चांदी के नाग नागिन के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियां हो रही हो तो सावन सोमवार के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे कालसर्प दोष और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको सावन सोमवार के दिन व्रत में क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है इस सावन सोमवार के दिन व्रतधारी को धतूरा जरूर आना चाहिए कि आप थोड़ा सा ही खाएं, लेकिन खाएं जरूरत पूर्ण माना जाता है। खाने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप नहीं खा सकते तो कम से कम थोड़ा सा शक जरूर ले, वरना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको व्रत और पूजा का पूरा फल मिल सके। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इस दिन भी नहीं खानी चाहिए और एक चीज ऐसी है जो इस दिन जरूर खानी चाहिए ताकि आपको संपूर्ण फल मिल सके। सावन सोमवार के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग उपवास करते हैं और कुछ सात्विक भोजन करते हैं। अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए आप अनार्य संतरे का मैं आपसे संतरा पपीता केला खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन काला नमक भूल कर भी मत लीजिएगा। चावल और रोटी यानी अनाज कीजिए हूँ आप एक बार खा सकते हैं, लेकिन चावल भूल कर भी ना खाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दही खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली खाने को भी में फ्राई करके खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन जरूर करें। साबूदाने की खिचड़ी आदि खा सकते हैं। इस दिन कुट्टू के आटे का भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन आज और सामान्य नमक का प्रयोग ना करें। केवल सेंधा नमक ही प्रयोग करें। लहसुन, प्याज और मांस का सेवन भारत का फल आपको नहीं मिलेगा और आप पाप के भागीदार बन सकते हैं।
तो धारी को सावन सोमवार के दिन खाने पीने की चीजें दूसरों के साथ मिल बांटकर खानी चाहिए, शेयर करना चाहिए। और हाँ, इस दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दूध कभी भी खाली मत दीजिए। उसमें 2-4 दाने चीनी डालकर ही पीना भी वह पूर्ण फलदायी माना जाएगा। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में कौन सी चीज गाय को जरूर ही खिला देना चाहिए। दोस्तों, हर एक मांगलिक एक गाय या गाय से जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या की जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के शरीर पर जो कुबड़ होता है उसे बृहस्पति गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहली चीज है रोटी। दोस्तों, जब भी आप रोटी बनाएं तो हमेशा कोशिश करेगी रोटी गाय को खिलाएं। अगर आप एक दिन पहले की है बासी रोटी गाय को खिलाते हैं, रोटी अशुभ मानी जाती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और कार्यों में विफलता दी। गाय को रोजाना दादी गरम रोटी भी खिलाएं। साथ ही यह भी ध्यान रखें, इस सड़ी गली चीजें जैसे सड़ा हुआ फल यशस्वी गाय को कभी भी ना दें। गाय को शुद्ध, सात्विक और प्रेम से क्या बनाए पर हल्दी लगाई जाए तो थोड़ा सा भी रखें। इसके बाद गौ माता को प्रेम पूर्वक खिलाएं और उनके चरणों का स्पर्श करने से आपके जीवन के समस्त दोष समाप्त हो जाएंगे। जो दुख, दर्द और कठिन समय चल रहा है वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और अगर हो सके तो गौ माता की साथ परिक्रमा भी करेंगे, आपके जीवन में खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दे उस पर कुछ ना कुछ जरूर रखें, हल्दी मिश्रित कुछ भी, लेकिन खाली रोटी, सूखी रोटी कभी मत खिलाइए। भक्तों, अब हम कुछ रामबाण उपाय वाले संतान प्राप्ति की मनोकामना हो आप यह उपाय अवश्य करें। 108% आपको संतान की प्राप्ति होगी। सावन सोमवार के दिन बाटे से 11 शिवलिंग बनाएं और उनका जलाभिषेक करेंगे। सुबह संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो सावन सोमवार के दिन 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। अगर सोमवार को शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं, विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। और सावन सोमवार के दिन एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए जैसा कि धर्मशास्त्रों में कहा गया है। और हमारे गुरुजी बन के महीने में बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्री मिला हुआ दूध जरूर चढ़ाएं। क्यों? मिश्री कैसी होती है वही मिठाई दूध में मिलाकर बेल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को हमेशा निरोगी काया प्राप्त करता है। आप चाहे तो यह प्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं, जो कि नियम में दैवी शक्तियों का और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। सावन के शुभ दिनों में नीम के वृक्ष का हुआ दूध अर्पित करें और प्रार्थना करें, चाहे वह गरीबी दूर करने की हो, कर्ज मुक्ति की हो या जीवन की किसी भी परेशानी से छुटकारा पाने की होगी। उपाय तुरंत प्रभाव देता है। इसके बाद वृक्ष को हाथ जोड़कर वापस लौट आए। वीडियो अच्छा लगा होना तो एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है। हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा देर मत कीजिए, अभी कर लीजिए। बाद में जब कोई नया और हिंदी भक्ति वीडियो डाले सबसे पहले आपको ही पता चलेगा।